हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स की रिवीजन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। अभी तक हमने जो किया कि दैट इज़ मीडियन मोड और मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने सीखा है, मीडियन क्लास, मॉडल क्लास। आज की वीडियो में अगर आपको मीडियन और मोड गिवन हो, अननोन फ्रीक्वेंसीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कभी कभी हमें क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, ठीक है। वो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो ज़रूर देखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप लोगों को बताया भी है क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान क्या रखना है और कैसे इजीली सॉल्व करना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। द मीन एंड मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन आर बोथ इक्वल टू 635.97। तो इस क्वेश्चन में मीन और मीडियन दोनों की वैल्यू 635.97 है। हमें निकालना है मोड, ठीक है। तो जब हमारे पास दो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पता हो और तीसरी कैसे निकालते हैं, सो सीधा डायरेक्टली हमारे पास एक फॉर्मूला है, एम्पिरिकल रिलेशनशिप है इनके बीच में, दैट इज मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और यहाँ तो जो मीन है और मीडियन है उन दोनों की वैल्यूज़ भी इक्वल हैं और वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मीडियन की जगह पर मीन लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। 3 मीन माइनस 2 मीन कितना हो गया, मीन के इक्वल मतलब 1 मीन, और मीन क्या है आपका 635.97। तो मतलब आपका जो मोड है, ठीक है, वो भी कितना, इतना ही आ गया। आप चाहे तो इसको दो मेथड से कर सकते हो, एक जैसे मैंने अभी किया है, दूसरा 3 इंटू 635.97 करके फिर माइनस 2 इंटू 635.97। उसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा लगेगी, टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा। तो अगर आपकी दो कोई भी इक्वल ऐसे गिवन हो, आप किसी भी जगह पे ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मीडियन को मीन लिख लिया, तो 3 मीन माइनस 2 मीन मीन हो गया। तो मीन हमारा ऑलरेडी इसके बराबर है और मोड भी उतना ही आ गया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस 15 to 35। तो क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, दिस इज अवर लोअर इंटरवल, दिस इज अवर अपर इंटरवल, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो क्लास मार्क हमारा 15 to 35 का आएगा 15 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 50 डिवाइडेड बाई 2, 25 आया इसका क्लास मार्क, ठीक है। और दूसरे वाले का क्या आएगा, 45 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाई 2, इट इज इक्वल टू 52.5। ये इसका क्लास मार्क है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इन अ क्लास टेस्ट 50 स्टूडेंट्स हैं, दे ऑब्टेन मार्क्स एज फॉलोज, ठीक है। तो ये 50 स्टूडेंट्स हैं, इस तरह से मार्क्स आए हैं उनके, और मॉडल क्लास और मीडियन क्लास हमें सिर्फ फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं मॉडल क्लास और मीडियन क्लास कैसे फाइंड करनी है, ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम मोड और मीडियन निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मॉडल क्लास की। तो मॉडल क्लास में कुछ करना नहीं होता, जो भी हमें ये डेटा गिवन होता है इसमें देखना है सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास कौन सी है, ये वाली। तो हम सीधे ही लिख देंगे कि 40 to 60 वाली जो क्लास है वो हमारी मॉडल क्लास है, ठीक है जी। ये हमारा मॉडल क्लास निकल गई। मीडियन क्लास के लिए हमें सबसे पहले फाइंड करनी पड़ती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्यूमुलेटिव कैसे फाइंड करते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी सेम 4, ठीक है, फिर इसमें ऐड करते जाना है, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 25 दैट इज 35, देन 35 प्लस 10 45, 45 प्लस हमारा 5 50, ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली, ठीक है। और इसका सम भी क्या होगा, 50 ही होगा, क्योंकि जितना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट आता है उतना ये टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। हम इसमें निकालते हैं सबसे पहले n/2, यानी कि ये हमारा n की वैल्यू है, टोटल फ्रीक्वेंसी की n, कैपिटल N डिवाइड बाई 2 निकालेंगे, ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 25। अब आपने चेक करना है 25 से जस्ट अबव बड़ी वैल्यू कौन सी है इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ध्यान से देखो, इससे 25 से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 25 से जस्ट बड़ी वैल्यू 35 है। तो 35 के करस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो कौन सी है, 40 to 60। यहाँ तो सेम आ गई बट कई केसेस में ये डिफरेंट भी आती है। सो मीडियन क्लास भी आ गई आपकी 40 to 60, ठीक है। इस तरह से आपने मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास को कैलकुलेट करना है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4,
यहाँ पर टेबल गिवन है, शोज द सैलरी ऑफ 280 पर्सनस, ठीक है। तो सैलरी है, नंबर ऑफ पर्सनस है, हमें इसका मीडियन निकालना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मीडियन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तभी हमें मीडियन क्लास पता चलती है। सो 49 पहली फ्रीक्वेंसी सेम, ठीक है। 49 प्लस 133 182, सो 182 प्लस 63 245, 245 प्लस 15 260, 260 एरोज इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको बताने के लिए, आपको वहाँ से लगाने की ज़रूरत नहीं है। 266, 266 प्लस 7, ये हो गया हमारे पास 273, 277 हो गया, 279 और 279 प्लस 1 280। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कितना आया, 280 आया, यानी कि हमारी n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 280 है। सो n बाई 2 कैलकुलेट करो, 280 डिवाइडेड बाई 2 140। अब 140 से जस्ट बड़ी वैल्यू, ठीक है, 140 से जस्ट बड़ी वैल्यू हमारी है 182, है ना, ये बड़ी वैल्यू है 140 से जस्ट बड़ी, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना होता है, इसमें नहीं देखना होता, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो क्लास है, दिस इज अवर मीडियन क्लास, ठीक है। ये हमारी मीडियन क्लास निकल गई। मीडियन क्लास निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी के बेसिस पे हम मीडियन निकाल सकते हैं। अगर ये गलत हो जाएगी तो हमारा सारा आंसर भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। तो मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एल प्लस एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई h, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 10, n बाई 2 की वैल्यू 140 है। क्यूमुलेटिव आपने लेनी होती है, जो क्लास आपकी मीडियन क्लास है उसकी ऊपर वाली क्लास की क्यूमुलेटिव लेनी होती है। सो क्यूमुलेटिव यहाँ पर कितनी है, 49 है, और फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की लेनी होती है, वो है हमारी 133। जो मीडियन क्लास है उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी और उसके ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि अगर हम इसकी क्यूमुलेटिव ले लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो तो बड़ी हो जाएगी 140 से भी वैल्यू, इसलिए ऊपर वाली क्लास की क्यूमुलेटिव लेते हैं। h हो गया साइज ऑफ क्लास इंटरवल, यानी कि 5, 10 और 15 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का। सो 10 प्लस 140 माइनस 49, ये हो गया 91 बाई 133 इंटू 5, सो इट इज़ इक्वल टू 455 डिवाइडेड बाई 133। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, इट इज़ इक्वल्स टू 3.42, ये हो गया 13.42। और ये हमें जो सारी थी सैलरी जो थी वो 1000 में थी, सो 13.42,000 इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द मोड ऑफ द गिवन डाटा इज़ 340, तो यहाँ पर ऑलरेडी सबसे पहले हमें मोड गिवन है, यहाँ पर अननोन फ्रीक्वेंसीज होंगी, वो हमें फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मोड के लिए हमें यहाँ पर मॉडल क्लास चाहिए, ठीक है। अब मॉडल क्लास तो हम तो ढूंढते थे जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, अब मुझे तो यहाँ पता ही नहीं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, तो यहाँ इस केस में मॉडल क्लास कैसे ढूंढी जाए। अब मोड गिवन है 340, तो 340 जो है वो किस इंटरवल में लाई करेगा, वो इस इंटरवल में लाई करेगा, तो यानी कि ये वाली जो क्लास है वो हमारी मॉडल क्लास है, ठीक है। एक ये तरीका भी होता है मॉडल क्लास फाइंड करने को, जहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसीज गिवन नहीं हो और मोड गिवन हो। मोड गिवन हो तो देख लेना है कि किस इंटरवल में वो लाई कर रहा है, वो हमारी मॉडल क्लास बन जाती है। क्लियर है, मोड आ गया 340, ठीक है, और मॉडल क्लास 300 to 400 मिल गई हमें, ठीक है। अब हम लगाते हैं हमारे मोड का फॉर्मूला, ठीक है। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय H। इसको याद करने का मैंने आपको ऑलरेडी तरीका बता रखा है, 10/102 FF लगा देना है और लास्ट में इस जो 1 वाला है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ओके, सो हमारी मॉडल क्लास है 300 से लेके 400 तक। मोड गिवन है 340, एल है हमारी 300 क्योंकि लोअर क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है, प्लस ये वाली वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये हमारी होती है F1 वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू F0 वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू F2 वैल्यू, ठीक है। जो मॉडल क्लास है उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको F1 बोलते हैं, ऊपर वाली को F0, नीचे वाली को F2। ओके, सो पुट करो वैल्यूज़ 20 माइनस एक्स,
ठीक है, 20 माइनस एक्स, 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 माइनस एक्स माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय एच, एच का मतलब हो गया साइज ऑफ क्लास इंटरवल यानी कि 100। ये 300 मैं इधर लेके आ रही हूँ, 340 माइनस 300, ये हो गया 20 माइनस एक्स, ये हो गया 40 माइनस एक्स माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया 40 और इस 100 को इसके नीचे डिवाइड कर लिया। इधर बचा 20 माइनस एक्स, 40 माइनस 14, ये हो जाएगा 26 माइनस एक्स। इसको कट कर देती हूँ, 2 और 5, 2 और 5, 20 माइनस एक्स, 26 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू 26 माइनस एक्स, 5 इंटू 20 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 52 माइनस 2x, ये हो जाएगा 100 माइनस 5x। ठीक है, अब 5x को मैं लेफ़्ट साइड पे लेके आ रही हूँ और 52 को मैं राइट साइड पे लेके जा रही हूँ। सो दिस इज़ 3x एंड दिस इज़ हमारे पास यहाँ पर आया 48, तो x की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, तो मतलब x जो है वो 16 है, तो यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी x की वैल्यू 16 है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ p, यहाँ पर भी एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब यहाँ पर मीन गिवन है, तो यहाँ पर हम मीन का फॉर्मूला, मीन है हमारे पास 7.5, तो मीन वाला कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज़ अवर एक्स आई डायरेक्टली गिवन है और ये हमारा एफ आई है। तो चलिए एक्स आई एफ आई निकालते हैं। तो एक्स आई एफ आई मतलब इन दोनों कॉलम्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 6 18, 5 इंटू 8 40, 7 इंटू 15 105, दिस इज़ 9p। ओके, एंड ये स्मॉल p आएगा, ये 9p एंड 11 इंटू 8 88, 13 इंटू 4 52। ठीक है, अब अगर हम इनको ऐड करते हैं, समीशन क्योंकि करना है हमें एफ आई एक्स आई का, वो हो जाएगा 303 प्लस 9p। ठीक है, और एफ आई का समीशन आएगा हमारे पास यहाँ पर 41 प्लस p। ठीक है, मीन हमें ऑलरेडी गिवन है 7.5। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ आई एक्स आई समीशन ऑफ एफ आई से डिवाइड कर दिया, ये हमारा मीन का फॉर्मूला होता है। वैल्यूज पुट करो, 7.5, 303 प्लस 9p, ये हो गया 41 प्लस p। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7.5 41 प्लस p, 303 प्लस 9p। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, दिस इज इक्वल टू 307.5 प्लस 7.5p, 303 प्लस 9p। 303 को आप लेफ़्ट साइड पे ले आओ। ठीक है, और जो 7.5p है उसको राइट साइड पे ले जाओ, ये आ जाएगा हमारे पास 4.5 और ये आ गया 1.5p। सो 4.5 डिवाइडेड बाय 1.5, सो p की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज़ 14.4। तो यहाँ पर देखो मीडियन जो है वो ऑलरेडी गिवन है 14.4। हमें यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई निकालनी है। ठीक है, अगर जो सम है फ्रीक्वेंसीज का वो हमें गिवन है 20। ठीक है, तो ये जो सम है इसका वो हमें गिवन है 20। ठीक है, अब ये सम जो है हम इसको अगर ऐड करके देखें तो ये कितना बन रहा है, 4 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस वाई प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 20। ये देखो 4 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 20 वैल्यू गिवन है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 9 प्लस 1 10, तो x प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर 20 है, और सॉरी 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू 10 गिवन है। चलो सबसे पहले मीडियन में हम क्या करते हैं, मीडियन क्लास ढूंढते हैं। मीडियन क्लास ढूंढने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, मीडियन क्लास कैसे ढूंढते थे, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते थे, बट यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसीज ही मिसिंग है, तो मीडियन के बेसिस पे हम मीडियन क्लास डिसाइड करेंगे। तो मीडियन क्या है 14.4, किस इंटरवल में लाई कर रहा है, 12 to 18 वाली इंटरवल में। तो इसका मतलब है ये वाली जो है वो हमारी मीडियन क्लास है। ठीक है, मीडियन क्लास मिल गई हमें। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। क्यूमुलेटिव क्या हो जाएगी, पहली फ्रीक्वेंसी सेम, दूसरी फ्रीक्वेंसी 4 प्लस एक्स हो गई। ठीक है, 4 प्लस एक्स, देन
4 + 5 + x यानी कि 9 + x, 9 + x + y, ठीक है, और ये हो जाएगा 10 + x + y, ठीक है। आगे सेम ये देखो 10 + x + y थी ना यहाँ पर भी, ये देखो ओके, ये क्यूमुलेटिव निकल आई। अब मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। सो मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF डिवाइडेड बाय, हमारे पास आ गया यहाँ पर फ्रिक्वेंसी होती है और यहाँ पर h होता है, ठीक है ओके। चलो L क्या है, L हमारी मीडियन क्लास क्या है, उसका L क्या है 12 है। सो 12 हो गया, मीडियन हमारा आ गया 14.4, ठीक है। n की वैल्यू कितनी थी 20, सो 20 पुट करो, 20/2 और CF कौन सी लेनी होती है, जो मीडियन क्लास होती है उसके ऊपर वाली CF लेनी होती है, ये CF आएगी। सो 4 + x, इसको ब्रैकेट में रखना क्योंकि दो टर्म्स हैं। नीचे f क्या आएगा 5, क्योंकि उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी लेनी होती है। h क्या आएगा हमारे पास, कितना साइज इंटरवल क्लास का है, ये है 12 और 18 यानी कि 6 है हमारा। इस 12 को इधर ले जाओ, 14.4 - 12, इसको सॉर्ट करते हैं, 10 - 4, ये बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, x हो गया डिवाइडेड बाय 5 × 6, ठीक है। 14.4 - 12 ये आ जाएगा हमारे पास 2.4 इज इक्वल टू 10 - 4 6 - x/5 × 6। ये 6 को मैं इससे डिवाइड कर रही हूँ, इधर लेके आ रही हूँ लेफ्ट साइड पे, 6 - x/5, ये हो जाएगा 0.4 6 - x/5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 0.5 × 4, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 6 - 4। x को मैं लेफ़्ट साइड पे ले आई और 2 को मैं राइट साइड पे ले गई, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आई 4 आई। हमें किसकी निकालनी थी वैल्यूज़, एक x की और एक y की। अब x की वैल्यू तो 4 आ गई, x + y कितना है 10 है, तो यहाँ पुट कर दो x की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ गई 6। तो यानी कि हमारी जो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज थी इस क्वेश्चन में, एक की वैल्यू है 4 और दूसरे की वैल्यू है 6। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द माइलेज ऑफ 50 cars of the same model was tested by a manufacturer and details are as follows, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड ताकि हमारी वो भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलो मीन माइलेज निकालनी है हमें, सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं यहाँ पर XI, ठीक है, यानी कि हमारे क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, 10 + 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 22 डिवाइडेड बाई 2 11 हो गया। सो क्लास मार्क पहली क्लास का आया 11, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करना है, ठीक है। 12 + 14 डिवाइड बाई 2 13, ये आ गया 15 और ये आ गया 17, ठीक है। सिंपल है, ये हमारी आ गई फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ हमें लगाना है अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम्ड मीन के लिए हमें मीन अज्यूम करना होता है। तो यहाँ पर देखो 4 वैल्यूज़ हैं, तो हम तीसरी वैल्यू को अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, ठीक है। दूसरी को भी मान सकते हो, तीसरी को भी मान सकते हो, पर प्रेफरेबली ऐसा करना होता है कि मतलब जब 4 वैल्यूज़ हैं तो तीसरी वैल्यू को मान लो। अगर 5 हैं तो 2 ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो, और बीच वाली वैल्यू जो ऑड नंबर है उसमें तो हम आराम से कर लेते हैं। अगर 6 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, सपोज करो कोई भी 6 वैल्यूज़ हैं A B C D E F, तो हमारी कौन सी वैल्यू एज्यूम्ड मीन बनेगी, चौथी वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू बनेगी। इस तरह से लेना होता है, ठीक है। यहाँ पर 4 वैल्यूज़ हैं तो तीसरी वैल्यू को एज्यूम्ड मीन ले लिया। सो DI निकालेंगे XI - A, तो क्लास मार्क्स में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे। तो 11 - 15 - 4, 13 - 15 - 2, 15 - 15 0 एंड 17 - 15 2, ठीक है, ये निकल आया। अब एज्यूम्ड मीन में एक स्टेप और करना है हमें, जो FI है उसको DI वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सो 7 × -4 -28 -24 हो गया, 12 × -2 18 × 0 0 और 13 × 2 26, ठीक है। अब करेंगे समेशन ऑफ FI DI और साथ में करेंगे समेशन ऑफ FI। तो समेशन ऑफ FI जो है वो आ रहा है हमारा 50, ठीक है, और इसका करो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का ये हो गया 52 और साथ में प्लस का 26 यानी कि माइनस का 26, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं FI XI बाय FI, तो यहाँ पर FI DI किया है तो FI DI
डिवाइडेड बाय एफ आई। अज्यूम्ड मीन एक्स्ट्रा लिया था तो एक्स्ट्रा ऐड कर दो, ठीक है। तो व्हाट इज अज्यूम्ड मीन हियर 15, एफ आई डी आई क्या है हमारे पास माइनस का 26, समीशन ऑफ एफ आई क्या है 50 है। सो 15 माइनस ये हो जाएगा 26/50 करोगे तो ये आ जाएगा 0.52, ठीक है। तो आंसर आएगा 14.48 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है, ये आंसर आ रहा है। अब उसने कहा था, क्लेम किया था 16 किलोमीटर पर लीटर है ये माइलेज जो मॉडल की है। तो क्या आप एग्री करते हैं इस क्लेम से? तो आंसर इज नो, कि इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, हमारा माइलेज कितनी आ रही है 14.48 किलोमीटर पर लीटर आ रही है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर मीन कैलकुलेट करना है, ये हम नॉर्मल मेथड से करेंगे, बट यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसीज कैसी हैं। देखो 4 to 7, 8 to 11। अब ध्यान रखना है जब भी फ्रीक्वेंसी को देखो तो, अब 4 to 7 है और ये फिर 8 to 11 है, जबकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। मतलब एक क्लास की अपर इंटरवल और दूसरे क्लास की लोअर इंटरवल सेम होनी चाहिए। तो नहीं है तो सेम कर लेते हैं। क्या करना होता है, लोअर क्लास इंटरवल में से माइनस करना होता है 0.5 और अपर क्लास इंटरवल में 0.5 ऐड करना होता है। तो चलो हम क्लास इंटरवल्स दोबारा से बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.5, ये हो गया 7.5, 8 में से 0.5 के 7.5, तो ये हो गया 11.5, बन गया सेम। ऐसे ही बाकी भी कर लेते हैं, 11.5, 15.5, 15.5 दैट इज 19.5, ठीक है, ये हो गया। अब हम निकालेंगे एक्स आई, ठीक है, मतलब हमारा क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3.5 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाय 2, वो हो गया 11, 11 डिवाइड बाई 2 5.5, ये हो गया 9.5, देन ये हो गया 13.5 और ये आ जाएगा 17.5, ठीक है। ओके, लास्ट कॉलम यहाँ पर एक और आएगा, एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इन दोनों कॉलम्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। दिस इज अवर फ्रीक्वेंसी। सो 5.5 इंटू 5, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 27.5, 9.5 इंटू 4, ये हो जाएगा 38, 13.5 इंटू 9, ये हो जाएगा 121.5, 17.5 इंटू 10, इट इज़ इक्वल टू 175, ठीक है। ये करेंगे समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, इसको सम करेंगे तो आ जाएगा 362 और इसका सम करेंगे हम तो यहाँ पर 28 आएगा। सो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन मैं एक मेथड से करवाती हूँ वो दूसरे मेथड से भी करके देखा करो, तब और ज़्यादा प्रैक्टिस होएगी और क्लैरिटी हो जाएगी आपको मेथड्स की, ठीक है। तो 362/28 इट इज़ इक्वल टू 12.93 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है। लास्ट है हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। इस क्वेश्चन को लेने के दो मेरे पर्पस हैं। पहला, बच्चों को ये नहीं पता चल रहा है यहाँ पर क्लास इंटरवल्स कैसे लेने हैं। दूसरा, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं है। देखो ये स्टार्ट कर रही है 80 से और एंड कर रही है 0 पे और ये कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग जा रही है, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं है। ऐसी चीज़ों का भी आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले ये मार्क्स कैसे लिखने हैं, देखो ध्यान से, 0 एंड अबव, फिर लिखा है 10 एंड अबव, तो मतलब 0 to 10 होगा, फिर 10 to 20 मतलब 10 के डिफरेंस पे लिखना है। लास्ट वाली कैसे लिखोगे, 100 एंड अबव, 100 to 110, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरह से, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब ये हमारी जो गिवन है, दिस इज़ नॉट फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव से पहले हमें फ्रीक्वेंसी बनानी है और फिर हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर मीन, ठीक है। नॉर्मल मेथड से ही करेंगे। अब पहले निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सबसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी हम कैसे लिखेंगे, तो पहली वाली फ्रीक्वेंसी में से सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी माइनस करेंगे। जब हम फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो ऐड करते हैं, यहाँ माइनस करेंगे। तो 80 में से 77 गए 3, 77 में से 72 गए विल बी 5,
72 में से 65 गए तो ये हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर 7। 65 में से 55 गए, इट विल बी इक्वल टू 10। 55 माइनस 43 विल बी इक्वल टू 12। देन 43 माइनस 28 इट विल बी इक्वल्स टू 15, ठीक है। 28 माइनस 16 इट विल बी इक्वल टू 12। 16 माइनस 10 इट विल बी इक्वल टू 6। 10 माइनस 8 2। 8 माइनस 0 8, और लास्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है। ऐसे हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव से फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके, अब हम निकालते हैं इसके क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स कैसे निकलते हैं? 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5 हो गया। सो ये आ गया 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 एंड 105, ठीक है। चलो तो XI/FI निकालते हैं। तो 3 5 ज़ा 15, 5 15 ज़ा 75, 25 7 ज़ा 175, दिस इज़ 350। 45 इंटू 12 दिस इज़ 540। नेक्स्ट आ गया 15 इंटू 55 इट विल बी इक्वल टू 825। 12 इंटू 65 780। 6 इंटू 75 450। 2 इंटू 85 170। ये हो गया 760 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके, सो इसका समेशन करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 4140। ये ऑलरेडी मैंने कैलकुलेशंस करके रखी हैं इसलिए इतनी फास्ट होती हैं, ठीक है। मैं ऑलरेडी पहले सॉल्व करके रखती हूँ, तो आप अपने आप सॉल्व करके देखिए। समेशन ऑफ FI आ गया 80, सो हमारा मीन आ जाएगा 4140 डिवाइडेड बाई 80, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू 51.75, ठीक है जी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सो आई होप आज की वीडियो के क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन के साथ। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि जो भी वीडियो नया आए आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।